अस्सलाम स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? तो आज का हमारा लेक्चर है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा मटेरियल है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है और वो किस तरह होता है, उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारा कुछ आ सकती है। ठीक है, तो चलते हैं। ये हमारा इंट्रो है। हमारा जो चैप्टर है, जो जिस चैप्टर को जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, पठान ऑनलाइन अकेडमी। और जो हमारी आज की टॉपिक है वो है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, जो ये चैप्टर हमारा यानी कि डिपेंडेंट है, और जो टॉपिक्स ये कवर करेगा वो है हीट एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट क्या है और हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर और हीट में फ़र्क क्या है, और टेम्परेचर और हीट को किस तरह में ये किया जाता है। ठीक है, और हीट कैपेसिटी, यानी कि हर मटेरियल की जो एक कैपेसिटी है हीट को बर्दाश्त करने के लिए, वो क्या है वो पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जो हीट, जो आप हीट एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सारा कुछ। और एवापोरेशन, वेपोराइजेशन दोनों पढ़ेंगे कि एवापोरेशन क्या होती है, वेपोरेशन, और कंडक्शन है, एक्सपांशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है वो है हीट। हीट असल में हीट क्या है? ठीक है, तो आते हैं हीट क्या है। देखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का वो अकसाम है, वो किस्म है, ठीक है, जो ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। देखें, एनर्जी के तो बहुत अकसाम है। ठीक है, ये एनर्जी के बहुत अकसाम है। एनर्जी के अकसाम में देखें, जैसे एनर्जी के अकसाम में आ गया एनर्जी, ये एनर्जी के अकसाम में आ गई आपकी लाइट है। ठीक है, लाइट, ठीक है, ये भी एनर्जी है। उसके अलावा आपकी आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो भी क्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी क्या है आपकी हीट के अकसाम है। ठीक है, यानी कि हीट का ये एक काइंड है। तो अब असल में हीट है क्या? ठीक है, हीट भी एनर्जी का ही किस्म है, एनर्जी है, मगर ये क्या होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव होती है। ठीक है, ये जान ले कि इन सब में फर्क क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में यही फर्क है, और हीट में यही फर्क है कि हीट क्या होती है, हॉट बॉडी टू कूल बॉडी मूव होती है। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, यानी कौन से एनर्जी फॉर्म में जो बॉडी से कोल्ड बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या हीट, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हीट। ठीक है, और वो क्यों होती है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है क्या? ठीक है, और ये किस तरह होता है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप, ये मैं आपको बता दूं कि किस तरह होता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में देखें, एक तरफ आपने ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट लिया है जो कूल है। ठीक, क्या है? कूल है। और दूसरी तरफ आपने ये इस तरह की, ये जैसे हीट ऑब्जेक्ट, यानी कि लेट्स सपोज हमने फायर लिया है। ये हमारी आइस पड़ी हुई है, इधर इधर हमारा क्या पड़ा हुआ है? फायर पड़ी हुई। अब कुछ टाइम के बाद यानी कि ये दोनों देखेंगे, कुछ टाइम के बाद इसको छोड़ दें कि फिर यानी कि ये जो है, ये जो आइस है वो पानी में, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगी? H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। H2O में जो कन्वर्ट हुई वो क्यों हुई? इस वजह से हुई, इसलिए क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफर होके आई यहाँ तक, यानी कि हीट जो ट्रांसफर हुई वो क्यों? क्योंकि कूल पड़ी है, तो इसका जो टेम्परेचर है ये क्या है, कम है, और इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब टेम्परेचर क्या है आगे चल के पढ़ेंगे, टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी की एप्लीकेशन है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की, यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसको क्या कहेंगे? हीट कहेंगे। जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, किस पिक्चर में? इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अ, देखिए, ये हमने हमने क्या लिया है? एक आयरन लिया है। ठीक है, ये कोई भी मेटल लिया है हमने, आयरन लिया है। आपने देखा कि यहाँ जैसे हमने आग लगाई, फायर लगाया है,
ठीक है, तो ये जो मेटल है इधर से फिर हार्ड होके इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि एनर्जी। अब यहाँ आप देखा होगा लोहार वगैरह जो भी है, तो कुछ टाइम के बाद इधर, यानी कि इस, यानी कि ये क्या हो जाता है, अगर जैसे आप घर में चूल्हा जलाते हो, ठीक है, आपने कोई भी स्टोव जलाया और आप स्पून लगाते हो, यानी कि उस चूल्हे पे कुछ टाइम के बाद वो स्पून, यानी कि आपने यहाँ से आग में टच, पानी में डाली थी, वो गर्म पानी में, और गर्म यानी कि उसकी जो हीट फील हुई आपको, कहाँ फील हुई, इधर से फील हुई। अब ये प्रोसेस हुआ क्या, यानी कि यहाँ से ये आग वाला जो गर्म हिस्सा था वो यहाँ तक कैसे हमें फील हुआ, वो ड्यू टू ये जो है ये मोशन ऑफ पार्टिकल्स, क्या है, ये मोशन ऑफ पार्टिकल, ये वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से हमारी क्या हुई, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई। और ये कैसे होता है हम पढ़ेंगे हीट मोड ट्रांसफर में, ठीक है। तो हीट का जो यूनिट है वो क्या है, जॉल है। हीट को किस यूनिट में, यानी कि हीट को, एनर्जी जो है उसको मेजर करने का कोई मेजरमेंट तो होगा ना। तो वो जो हम मेजर करते हैं उसको क्या, किस चीज में करते हैं हम उसको करते हैं जॉल में, ठीक है। तो इसको बता दूं। और नॉट स्टोर इन ऑब्जेक्ट सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट में खुद से कोई स्टोर नहीं होती, मगर क्या होता है जब, यानी कि खुद से नहीं आती, ये तब आती है जब एनर्जी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर की जाए। देखें, अगर लेट सपोज यह भी एक ऑब्जेक्ट है, यह भी 50 सेंटीग्रेड, यानी कि इसमें भी 50 जूल एनर्जी, यानी 50 सेंटीग्रेड में है लेट सपोज, और इसमें भी 50 सेंटीग्रेड कोई टेम्परेचर है, ठीक है। ये अब ये इक्विलिब्रियम में है, ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, ये तब एनर्जी ट्रांसफर होगी जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, यानी कि एक का टेम्परेचर कम होगा और दूसरी की यानी कि एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही इस वजह से। दूसरा है हीट ट्रांसफर अकर। अब असल में जो ये हमने पढ़ा कि ये एटम जो थे, ये पार्टिकल तो जो जो एनर्जी इधर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ तक पहुंचे, ये किस चीज के थ्रू होते हैं, क्या ये सिर्फ हर हर ऑब्जेक्ट में होता है, लिक्विड में भी ऐसे इसी तरीके से होता है, गैसेस में भी उस तरीके से होता है। तो उस इस चीज को पढ़ेंगे, हीट ऑफ मेथड, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेथड, यानी कि हीट, ये जो हीट है ये किस मेथड ट्रांसफर हो रही है, कन्वेक्शन के है, तो इसके तीन प्रोसेस होते हैं। एक को कहते हैं कंडक्शन, दूसरे को कहते हैं कन्वेक्शन, तीसरे को कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो इसको बताते चलें। तो देखें, से नेक्स्ट स्लाइड, क्या हो गया, लगता है अब हैंग हो। ठीक। तो अब हीट ऑफ मूव ट्रांसफर, यानी कि हीट किस तरह ट्रांसफर होती है। देखिए, हीट तीन अकसाम की वजह से ट्रांसफर होती है। एक को कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, नंबर वन, कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन, यानी कि तीन अकसाम है हीट के ट्रांसफर, ठीक। और हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ठीक है। और कंडक्शन क्या है, द हीट ऑफ ट्रांसफर मेटेरियल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर। अब ये क्या है एक्चुअल मूवमेंट, असल में क्या होता है, तो जब हम किसी पानी को आग लगाते हैं, इधर देखें, इधर 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 इस तरह, जब किसी पानी को हम यानी कि आग पे रखते हैं, तो क्या होता है कि पानी यहाँ से जो मालिक्यूल है यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करता गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, और पानी उबलना शुरू हो गया, यानी कि ये मालिक्यूल मूवमेंट मूवमेंट आ गया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया। मगर क्या होता है, कुछ पार्टिकल में, कुछ सॉलिड पार्टिकल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या होता है सॉलिड पार्टिकल में, लेट सपोज आपने ये देखें, ये एटम है, सॉलिड पार्टिकल में भी ये एटम, इधर हमने एक रॉड बना ली, और ये जो बने होते हैं वो किसी एटम से बने होते हैं, ठीक है। ये जो भी है पार्टिकल,
अब ये कहता है जैसे ही हम इसको आग लगाते हैं, जैसे ही इसको हीट आती है, ठीक है, इसको क्यू से शो करते हैं, क्यू से मॉलिक्यूल कैपिटल। जैसे ही इसको हीट लगती है, यानी कि हीट आती है, तो ये मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये क्या करता है, अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मूव करता है। क्या करता है, अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मूव करता है। इस तरह से देखें, अब ये पार्टिकल बन गया, और ये दूसरा पार्टिकल एक मेटल, यानी कि यानी कि पार्टिकल कंबाइन होके टाइटली पैक्ड होके एक ना चेन बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, तो समझ लीजिए। जैसे ही इस पार्टिकल ने एनर्जी गेन की, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, तो ये पार्टिकल हीट एनर्जी के हासिल करने के बाद ये इधर अब खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि अब किसी मोनकी को पूंछ में आग जो लग जाए तो जाहिर सी बात है वो खड़ी होकर देखेगी तो नहीं, वो क्या करेगी, पूरे जंगल को आग लगा देगी। तो इसी वजह यही 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 सेम चीज इधर भी होती है। ये पार्टिकल क्या करता है, जब एनर्जी हासिल करता है, एनर्जी हासिल करने के बाद ये पार्टिकल अब टाइटली पैक्ड है, ये कहीं जा तो नहीं सकता, मगर क्या करेगा, फिर वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, टू एंड फ्रो, यानी कि टू एंड फ्रो, यानी कि बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। और उसी वाइब्रेशन की सूरत में इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, हीट, और वो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी, क्योंकि इसकी हीट आई, यानी हीट की वजह से काइनेटिक बढ़ी, और काइनेटिक की वजह से वाइब्रेशन मोशन बढ़ा। और वाइब्रेशन मोशन की वजह से ये अब एनर्जी इस पार्टिकल को अपनी एनर्जी करीब वाले पार्टिकल को देगा, और उस वो करीब वाला पार्टिकल अपनी एनर्जी उस दूसरे करीब वाले को देगा। इस तरह से क्या होगा, तभी क्या होता है, लोहा जल्दी गर्म नहीं होता। यहाँ से आग लगाओ तो जल्दी गर्म नहीं होता, आहिस्ता 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 टाइम बाय टाइम क्या करता है, ये यहाँ जल के मूव करता है। ये क्यों, क्योंकि जब तक पार्टिकल वाइब्रेशन मोशन एक जगह से दूसरी जगह चलती ही नहीं जाती, तो अब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल ऑफ मूवमेंट ऑफ मैटर, यानी कि इसमें कोई भी मैटर या पार्टिकल या कोई भी एटम मूव नहीं करता। फिर क्या करते हैं, ओनली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। ये हो गया। और उसके बाद इसमें इस यानी कि मीडियम में इस ये अब ये किस मीडियम में, यानी कि इसको ट्रांसफर कर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। ये जान ले कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन किसको मीडियम जरूरत होती है, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को, दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और ये मीडियम की थ्रो, वो मीडियम कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों में कंडक्शन तीनों में होगा। आपने अक्सर पढ़ा होगा सॉलिड में होता है, नहीं, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। तो मोस्टली अगर जो हमें नजर आता है वो किस में आता है, सॉलिड में। अब लिक्विड में कैसे होता है, गैसेस में कैसे होता है, देखें। लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स तो थोड़े बहुत यानी कि एक दूसरे से भले दूर ही हो, ठीक है, थोड़े बहुत स्पेस इसमें हो, यानी कि जैसे स्पेस आ गया, मगर ये स्पेस की वजह से, यानी कि ये मॉलिक्यूल इधर आ गया, लेट सपोज हमने इधर रखा, ये भी इधर रखा, तो स्पेस की वजह से ये आगे पीछे फिर भी तो होंगे ना। तो ये आगे पीछे होने की वजह से ये कंडक्टिव नेचर रखते हैं, मगर कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, अपनी जगह भी छोड़ देंगे, यानी कि कन्वेक्शन नेचर रखी। तो दोनों भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये टू एंड फ्रो की वजह से, जैसे एग्जाम्पल है स्पून और रॉड, रॉड को हीट कर लें तो जैसे, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, आप समझ गए। और अब दूसरा है, जो है हमारे पास, वो क्या है, कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये कन्वेक्शन क्या है, और ठीक है, कंडक्शन में जैसे एक्चुअली मूवमेंट पार्टिकल नहीं हो रहे थे, ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसमें पार्टिकल एक्चुअल मूव करेंगे। यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि जैसे इस पानी को हमने क्या लगाया, आग लगाई, ठीक है। आग लगाने के बाद ये स्टव को आगे, ये जो पार्टिकल इधर पड़ा था, ये कुछ टाइम के बाद गर्म होके एनर्जी हासिल करके यहाँ से क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और फिर ये जो इधर सा पार्टिकल है, यानी कि अपनी जगह छोड़ के यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, यानी कि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होती है, यानी कि जो जहाँ से, यानी कि हॉट एरिया से क्या मूव करेगी, अब
कोल्ड एरिया की तरफ मूव करेगी। ठीक है। जो ये पार्टिकल हार्ट एरिया से जो, क्योंकि एनर्जी हासिल कर ली इन लोगों, हार्ट हो गए, एनर्जी ज्यादा हो गई, अब ये क्या लो की तरफ मूव करेंगे, और लो वाले कहाँ मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे, क्योंकि लो वालों की डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और जो हार्ट वाले हैं उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, रो, उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस वजह से यानी कि ये नीचे वाले पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले पार्टिकल क्या आ जाते हैं, नीचे वाले जाते हैं। और इसमें यानी कन्वेक्शन प्रोसेस लिक्विड में भी होता है, ठीक है, और सॉलिड गैसेस में भी होता है, बल्कि सॉलिड्स में नहीं होता। ठीक है। तो इसमें है जैसे फ्लूइड है वगैरह है, जो भी कंटेनर में हम पानी गर्म करते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा। और रेडिएशन एक अनोखा ही प्रोसेस है। इसमें यानी कि ये हर चीज में हो सकता है, अ, और इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि इसको रेडिएशन को occur करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट, ट्रांसफर हीट दैट रिक्वायर नो मीडियम, यानी कि हीट भी ट्रांसफर हो मगर एनर्जी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। तो जैसे जैसे सन की लाइट और हीट हमारे यहाँ आ रही है, ठीक है, वो किस वजह से आ रही है, उसको यानी कि उसको कोई भी मीडियम उस स्पेस में नहीं है जो आ सके, तो इस वजह से ये इसको रेडिएशन को यानी कि क्या कहलाती है, यानी कि प्रोसेस है ये, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है, यानी कि कुछ इस तरह से वेव बनाता है। ठीक है। ये कुछ इस तरह से वेव बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 डायमेंशनल होती है। तो इस फॉर्म में मूव करके हमारे यहाँ होता है, जैसे सन की लाइट हो गई। और जैसे आप आग के करीब बैठो, देखिए आप आग में आपने हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, और देखें आपने यहाँ आग में हाथ भी नहीं लगाया, और जस्ट आपने आग के ऊपर रखा है, फिर भी आपके हाथ गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो एनर्जी पहुंच रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन पहुंच रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन पहुंच रही है। और देखिए ये कन्वेक्शन प्रोसेस है, कन्वेक्शन प्रोसेस जस्ट ये नहीं होता, कन्वेक्शन प्रोसेस यहाँ गैसेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उधर भी होता है कन्वेक्शन में, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं इधर भी होता है। ठीक है। तो ये हमारा था कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड है कि हमारी यही है कि आखिर हीट और इन सब में फर्क क्या है। ठीक है। इसको हटाते चलें। अब हम कभी बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, कभी बात कर रहे हैं हम हीट की, तो असल में हीट और टेम्परेचर है क्या, और ये यूनिक सी चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है। तो देखें टेम्परेचर और हीट में यही फर्क है कि टेम हीट जो है ये एनर्जी का फॉर्म तो है, मगर ये बॉडी हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी मूव करता है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, यानी हीट में टेम्परेचर का डिफरेंट होना यहाँ लाजमी है। अब हीट क्या है, आप कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यानी कि जैसे ही हमने आग लगाई, पार्टिकल में कोई एनर्जी आती गई, इस सबको मिला के इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी, टेम्परेचर कहलाएगी। यानी कि इसको आप ये कह सकते हैं इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। कभी कभी पढ़ते हैं इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हॉटनेस में एनर्जी गेन होती है, और कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, और कोल्डनेस पे हीट एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है। तो ये माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है। तो हॉट एनर्जी तो कोल्ड एनर्जी क्या करता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। अब इस डिग्री ऑफ हॉटनेस इसको पढ़ सकते हैं। अब ये डिग्री क्या है, डिग्री असल में क्या है, मेजरमेंट है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है होती है। ठीक है। तो हम पहले इसको वाइंड अप कर ले, हीट क्या है, तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हॉट बॉडी टू मूव बॉडी, यानी कि जो ट्रांसफर होती है हीट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और क्यों होती है, रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। देखिए इधर ये एरिया क्या है, कूल्ड एरिया है। ठीक है। कूल्ड एरिया होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो टी क्या है, कम है। अच्छा, इसको जो सिंपलिकल हम टी से शो करते हैं, इसको सिंपलिकल हम कैसे शो करते हैं, Q से शो करते हैं, ये भी आप। ठीक है। तो इसका जो टी है इधर क्या है, कम है, और इधर जैसे ही हमने इसको आग लगाई तो इसका टी क्या गया, बढ़ता गया। तो अब ये हॉट रीजन हो गया, और ये क्या हो गया, कोल्ड रीजन। अब हीट कहाँ से मूव करे, हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन की तरफ मूव करेगी। अब इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, हीट ही कहेंगे। और यूनिट इसको क्या है, इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है जॉल है, और उसको कैलोरी में मेयर करते हैं, जैसे हम
रनिंग वगैरह करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, वही कैलोरीज हीट ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट खर्च कर रही होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? वही है ना टेम्परेचर। उस वजह से एनर्जी क्या करती है? लॉस करती है और मूव होती है फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। तब हमारा एनवायरनमेंट कोल्ड होता है, हमारी बॉडी क्या होती है? हॉट हो जाती है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और हीट 1 कैलोरी होती है बराबर 4.1 है। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हुआ? कैलोरी हुई। उसके बाद क्या हुआ? और ये है एक पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है? ये अब फर्स्ट ईयर इंटर की टॉपिक है। ये यानी कि वर्क डन होता है इधर, जिसमें वर्क डन हो, ठीक है। और हॉट बट यानी कि टेम्परेचर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसमें क्या है कि हॉटनेस कोई बॉडी ज्यादा गर्म होती है, कोई कम होती है। तो इसकी डिग्री को क्या कहेंगे? हम टेम्परेचर। और इसको मेजर करने के लिए हम जो चू यानी कि डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं स्केल्स। को क्या कहते हैं? स्केल्स। और इसको मेजर करने लिए हमें जो डिवाइस यूज कहते हैं उसको कहते हैं कैलोरी मीटर। क्या कहते हैं? कैलोरी मीटर। यानी कि हीट को मेजर करने के लिए हम कैलोरी मीटर कहते हैं यानी यूज करते हैं। उसको मेजर करने के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं। और स्केल्स क्या है? फahrenheit, केल्विन, टेम्परेचर, ये यानी कि सेंटीग्रेड, ये पूरी क्या है? स्केल्स हैं। यानी सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहते हैं, ये स्केल है। और इसका यही यूनिट भी है। फahrenheit भी स्केल भी है, इसका यूनिट भी है। केल्विन इसका स्केल भी है और यूनिट भी है। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम से आए हैं, ठीक है। और ऐसा यूनिट्स का क्या है? केल्विन है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह। कल और भी ये पढ़ेंगे कि क्या होती है, क्या आगे क्या करना है और किस तरह के टॉपिक पढ़नी है। ये तो अपना ख्याल रखिएगा। ये डेमो क्लास था तो इस वजह से। अल्लाह हाफिज़।